हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में तीन चीज़ बनता है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हम लोग पिछले क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट और PL अकाउंट बना दिए थे। आज हम तीनों बनाएंगे, कंप्लीट क्वेश्चन, ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मालूम होता है, फिर बोल देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। PL अकाउंट से क्या मालूम होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, माने कितना इसके पास एसेट्स है और कितना लायबिलिटीज है, इसका क्या आर्थिक स्थिति है। अगर वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक्स, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, वीडियो को आखिर तक देखिए और हम लोग इसके बाद शुरू करते हैं कोई चीज़, फाइनल अकाउंट। चलिए, हाँ तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या जी, ट्रेडिंग अकाउंट। पहले बता चुके ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम एक साथ बनाते हैं, ठीक है, एक ही फॉर्मेट में। तो इसका हेडिंग लिखिएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ XYZ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 31 मार्च 2025। लिख लिया हेडिंग। उसका कॉलम बना लेंगे। कॉलम तो मालूम है, डेबिट क्रेडिट, अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर पर्टिकुलर। ठीक है, लिख देते हैं। तो पहले आ जाइए पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, फिर क्या पर्टिकुलर्स, ये सब तो आपने से लिख लीजिएगा। पर्टिकुलर्स है ये, फिर अमाउंट है और रुपए। हम लोग ट्रेडिंग बना रहे हैं ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, गुड्स को लाने में और गुड्स को बनाने में जितना भी फैक्ट्री का खर्चा है और जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सबको ट्रेडिंग में लिख देंगे। लेकिन पहले दो आइटम एकदम आंख बंद करके खोज करके एकदम लिखिएगा। पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। क्या आएगा, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जैसे 1/4/2024 साल के शुरू का, मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक है 10,000, तो यहाँ लिख दीजिए 10,000 रुपया। दो आइटम खोजिएगा, टू लिखिएगा परचेजेस। मान लीजिए परचेजेस है 10,000, ठीक है, इसको 10 मान लेते हैं। इसमें रिटर्न हो गया परचेज कितना, 1,000 का, तो लेस कर देंगे परचेज रिटर्न। लेस क्या लिखिएगा यहाँ पर, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न ये कितना मान बोले थे, 1,000 ना, 1,000। अमाउंट कॉलम में लिखाएगा कितना, 9,000 रुपया। हो गया। उसके बाद खर्च को लिखेंगे, कौन खर्च है बताएंगे ने, जैसे मान लीजिए वेजेस, ये मान लीजिए 1,000 रुपया का है। उसके बाद टू लिखिए कैरेज, ये भी मान लीजिए 2,000 रुपये का है। फिर टू आ जाइए यहाँ पर फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर, ईंधन जिसको बोलते हैं, और पावर, ये मान लीजिए आपको 3,000 रुपये का है। क्वेश्चन दिया जाएगा, खोल लीजिएगा। टू लिखिए यहाँ पर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये मान लीजिए 2,000 रुपये का है। हो गया, चलिए इतना ही, पूरा फॉर्मेट तो बता चुके हैं। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। अभी ट्रेडिंग बना रहे हैं, ठीक है, एक ही फॉर्मेट दोनों बना रहे हैं। इधर बाई लिखिए, सेल्स, ये मान लीजिए आपको 60,000 रुपया, कितने का है, 60,000 रुपया का है। इसमें लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, मान लीजिए 2,000, लेस क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न, कितना का है, 2,000। तो अमाउंट कॉलम में लिखिएगा 58,000, कितना लिखेंगे, 58,000, 1 2 3 3 0। हो गया। इसमें एक और आइटम लिखेंगे जिसको बोलते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये आएगा आपको मान लीजिए 31/3
2025, 31 मार्च 2025। इसको मान लीजिए हम 15,000 लिख लिए। कितना लिख लिए? 15,000 रुपया। अब उसके बाद इसे टोटल कीजिए। टोटल करेंगे क्रेडिट और डेबिट। क्रेडिट ज़्यादा लग रहा है, 58 और कितना, 8 5 13, 73 होगा। कितना जोड़ कर देख लीजिए कितना होगा? 73। इधर भी कितना करना पड़ेगा आपको? ठीक, डेबिट साइड में भी 73। बीच में वर्किंग समझा रहे हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मत, अलग पेज में कीजिएगा। डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट में कितना? 73,000 रुपया का है। अब डेबिट जोड़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ से जोड़िए। 10 और 9 के 19, 19 और 1 20, 20 और 2 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27। कितना हो गया? 27। घटाइए यहाँ पर 1 2 3, 3 0 आ गया। 13 7 जगह 6 बचेगा, 6 से 2 जगह 4, 46,000। ये कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट। यही निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। कितना? 40,000 रुपया। यहीं पर, यहाँ पर क्या हुआ? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो 2 लिखिए। ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखेंगे? जीपी लिख देते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है? 40,000 रुपया। निकाल के दिखा दिए, 40,000 रुपया। अब दूसरा जो पोर्शन बचा हुआ इसका है, उसमें बनाएंगे कौन चीज़? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब पीएल चालू हो रहा है, तो यहाँ लिखिए बाय। ग्रॉस प्रॉफिट है, उसको क्रेडिट साइड में लेंगे। क्या लेंगे? क्रेडिट साइड में। कितना? 46,000, 40,000। तो बाय लिखेंगे, जीपी लिखते हैं, पूरा लिखिएगा आप लोग। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहाँ से? ट्रेडिंग अकाउंट से। कितना हज़ार है? 46,000 लिख लीजिए। 46, 1 2 3 0 दे दीजिएगा, 3 0, ठीक है। 46,000 हो गया। अब पीएल अकाउंट बनाते हैं। बता चुके थे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में खर्च लिखेंगे। कौन सा खर्च? ऑफिस को चलाने में, ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लिखते हैं। पहले लिख लीजिए सैलरीज, मान लीजिए सैलरीज आपको 5,000 रुपया है। 2 रेंट एंड टैक्सेस, ये मान लीजिए 4,000 रुपया का है। 2 इंश्योरेंस, ये मान लीजिए 3,000 रुपये का है। फिर आ जाइए 2 डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर क्या? फीस, यह मान लीजिए 6,000 रुपया का है। फिर 2 लिख लेते हैं बैड डेट्स, पैसा डूब गया। कितना? 1,000 रुपया का बैड डेट्स। 2 लिख देते हैं जैसे डेप्रिशिएशन, DEP, डेप्ट, डेप्रिशिएशन। इसको कितना मान ले? चलिए 3,000 लिख लेते हैं, 3,000 रुपया। 2 लिखेंगे एडवर्टीजमेंट, ADVT लिख देते हैं, एडवर्टीजमेंट। ये मान लीजिए 1,000 रुपये का। 2 लिख देते हैं यहाँ पर कमीशन, 4,000 रुपये का। 2 लिख देते हैं यहाँ पर और क्या चीज़? डिस्काउंट अलाउड, ये भी चलिए 1,000 का लिख देते हैं। चलिए हो गया। कुछ इनकम होता है, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे पील अकाउंट की। इनकम जैसे बाय रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये मान लीजिए 4,000 रुपया का। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, DIS, डिस्काउंट
रिसीव्ड मान लीजिए 2,000 रुपये का। बाई लिखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, INT इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपया मान लीजिए, इन्वेस्टमेंट ये 1,000 रुपया का, सब लिख दिए। PL भी मान लीजिए बन गया। अब दोनों से जोड़ेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ लीजिए यहाँ पर एकदम बराबर करके। क्रेडिट ज़्यादा लग रहा है, 46,000 और 4 50, 50 से 3 53, 53,000 कितना हो गया, 53,000 क्रेडिट में। इसके सामने ठीक लिखिए, डेबिट साइड भी 53,000। अब यहाँ पर हम एक वर्किंग समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट जो है इसमें कितना 53,000 माइनस डेबिट जोड़ते हैं 5, अच्छा 9 3 12 12 6 8 8 1 19 19 और 3 22 22 और 1 23 23 27 28 28। डेबिट में कितना हो गया 28,000 हो गया। लेस कीजिए 1 2 3 0 पहले आ गया, 13 से 8 जाएगा 5 या 2 28,000 नहीं 28 कैसे होगा, 13 से 8 जाएगा 5 हो गया, 28 नहीं 13 से 8 जाएगा तो 5 होता है ना, ठीक सॉरी 13 से 8 जाएगा 5 25। तो ये हो गया क्या चीज़ NP मतलब नेट प्रॉफिट। 53 में 28 घटा कर देख लीजिए कितना हो गया 25,000 रुपया, ये नेट प्रॉफिट हो गया। तो लिखिए 2, क्या लिखा है यहाँ पर 2, NPM लिख देते हैं, लिखिएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल, इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, कहाँ कर देंगे कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफ़र टू कैपिटल AC अकाउंट कितना 25,000, ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। अब ये जाके कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्या कैपिटल जाके ये जुट जाएगा। अब बनाएंगे हम लोग क्या, ये कैपिटल में जाके कहाँ बैलेंस शीट में। लास्ट क्लास में हम खाली ट्रेडिंग अकाउंट आपको बताए थे, PL बताए थे, आज ट्रेडिंग PL एक साथ बनाएंगे एक फॉर्मेट में, कैसे क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं बनाएंगे बैलेंस शीट, क्या बनाएंगे बैलेंस शीट। तो जान लीजिए बैलेंस शीट में 2 साइड होता है, एक एसेट साइड होता है और एक लाइबिलिटी साइड होता है, ठीक है। सब एसेट्स एक साइड लिख देंगे, सभी लाइबिलिटीज़ को एक साइड लिख देंगे, फिर ऐड करेंगे। अगर दोनों साइड इक्वल हो गया तो समझेंगे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और PL अकाउंट सही था। तो नेट प्रॉफिट कितना हमारा है 25,000, याद रखेंगे क्योंकि कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। अब बनाएंगे क्या चीज़ हम लोग बैलेंस शीट। तो ज़रा देख लीजिए बैलेंस शीट कैसे बनेगा। ये सब इमेजिनरी हम बता रहे हैं, सब क्वेश्चन जो लिख रहे हैं क्वेश्चन दिया रहेगा आइटम सब आपको। बैलेंस शीट का 2 साइड होता है, एक एसेट साइड और एक लाइबिलिटी साइड। ठीक, बैलेंस शीट का 2 साइड होगा, इसमें डेबिट या क्रेडिट कभी नहीं बोलिएगा, डेबिट क्रेडिट होता ही नहीं है, बैलेंस शीट है ना, ये स्टेटमेंट है। तो लिखिए लाइबिलिटीज़ LIAB लाइबिलिटीज़, स्पेलिंग तो आता ही होगा लोगों को, ठीक है, लाइबिलिटीज़ लिख लीजिएगा। ये तो अमाउंट होगा, पूरा लिख लीजिएगा, हम AMT लिख के छोड़ दे रहे हैं। ये होगा एसेट साइड, क्या होगा एसेट्स, ये भी अमाउंट होगा, ठीक है ना। इसका हेड लिख लेते हैं, बैलेंस शीट क्या बना रहे हैं बैलेंस शीट ऑफ, वही XYZ, ये होगा एज एट या एज ऑन जो भी लिखना है, एज एट 31 मार्च 2025 हो गया। अब लाइबिलिटी में लिखते हैं, चलिए हम लिखते हैं अपने, है ना, इमेजिनरी है सब। तो आते हैं जैसे BP मीन्स बिल्स पेबल, ये मान लीजिए आपको 4,000 रुपये का लिख दिया। क्रेडिटर्स ये मान लीजिए 6,000 रुपया का है। लोन्स ये मान लीजिए 5,000 रुपये का है।
ठीक। फिर मान लीजिए यहाँ पर ओएस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये मान लीजिए 1,000 रुपया का है। फिर देखिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम RECD हम लिखते हैं, RECD मतलब रिसीव्ड, जगह यहाँ पर नहीं था, रिसीव्ड इन एडवांस, इन एडवांस, ये मान लीजिए 2,000 रुपया का हो गया। सबसे आखिरी में लिखिए कैपिटल, सबसे आखिरी में याद रखिए ये क्या हो गया, कैपिटल। मान लीजिए कैपिटल कितना आपका 50,000 रुपया का है। अभी क्या हुआ था आपको, नेट प्रॉफिट 25,000 ना, इसमें ऐड कर दीजिए, ऐड नेट प्रॉफिट कितना था 25,000, कैपिटल में ऐड होता है बड़ा है ना, लॉस होगा तो लेस कीजिएगा, टोटल कितना होगा 75,000। फॉर्मेट देख लीजिएगा, दे चुके हैं फॉर्मेट। लेस क्या करेंगे इसमें, लेस में घटाएंगे, लेस करेंगे ड्राइंग्स पर्सनल यूज वाला, मान लीजिए 15,000 रुपया, तो ये हो गया 60,000। दिख रहा है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, पूरा इसको ऐड कर देते हैं, चलिए ऐड कर देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं चलते हैं, ऐड कर देते हैं। 60 और 2 होता है 62, जोड़िए पूरा 62, 63, 63 और 5 कितना होता है, 63 और 5 68, 68, 68 और 10 कितना होता है 78, इधर हो गया कितना 78,000। 60 2 62, 63, 63 5 68, 68 78, इधर भी 78 ही होना चाहिए, क्या 78। बैलेंस शीट दोनों साइड इक्वल होता है। अब बैलेंस शीट लिखते हैं हम लोग, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, ये मान लीजिए आपको 10,000 रुपया का है। कैश एट बैंक मान लीजिए 5,000 का, कैश एट बैंक ये कितना 5,000 रुपया का। अच्छा हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कितना माने जरा देख लें हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 था। क्लोजिंग स्टॉक को 2 बार लिखते हैं, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में, उसके बाद बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपया का था, ये कितने का है 15,000 रुपया। उसके बाद लिखिए फर्नीचर, फर्नीचर मान लीजिए कितना 5,000 रुपये का। फिर लिखिए प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, इसको लिख लीजिए 20,000 का। तो 20 और 20 40, 40 और 10 50 और 55, ठीक है। फिर आ जाइए बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है, बिल्डिंग, बिल्डिंग मान लीजिए कितना आ गया 25,000 रुपया। तो जोड़ के देखते हैं कितना हो गया, 25 और 20 कितना हो गया 45, 25 में 45 और 5 50 और 15 कितना हो गया 50 65, 65 और 15 कितना हो गया 75। अब मान लीजिए लूज एंड टूल्स, लूज एंड टूल्स ये इमेजिनरी है, ये मान लीजिए 3,000 रुपये, 75 3 कितना हो गया 78, जोड़ते इक्वल हो गया। तो समझेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट और बैलेंस शीट सही था। तो हम लोग आज इतने ही रखते हैं, उसके बाद 1-2 क्लास और समझाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे इसका दूसरा पार्ट एडजस्टमेंट। तो मेन ये आपको क्या है, एक तरह से साइकिल है बिना गियर का है। अगले क्लास में क्या एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, एक तरह से उसमें हम लोग गियर सीखेंगे लगाने के लिए, तरह तरह का एडजस्टमेंट आएगा। तो इसको सीख लीजिए, 1-2 क्लास और रखेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे हम। तो ठीक है, देखने के लिए क्या हो गया, थैंक्स।